ठीक है बेटे, अभी हम देख रहे हैं, जैसे हमने एक वो देख ली थी कार्टेशियन, हमने रिलेशंस की थ्योरी देख ली है, रिलेशंस हमने कर दी है। अब क्या है, 12th का फंक्शंस। सीबीएसई के फर्स्ट टर्म के सिलेबस का जितना हमारा 12th का जो इस बार का आ रहा है बेटे, उसका जो हमारा सिलेबस का जो हमारा आ रहा है, बस वही वाला हमने देखना है। ठीक है बेटे, फंक्शंस। ठीक है, 11th में फंक्शन पढ़ रखा है, वो कुछ भी नहीं पढ़ रखा, तो आप सीधा सीधा 12th वाले ही फंक्शन देखो। 11th का इसमें कुछ कराने का कोई फायदा नहीं है, सीधा फंक्शन देखो 12th क्लास का। ठीक है बेटे, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन जो होता है, फंक्शन जो होता है a type of relation, a type of relation। ठीक है बेटे, अगर मेरा कोई सेट है A, ये सेट है Y, इसको X ले लेता हूँ, यहाँ पे है 1 2 3, ये बोल रहा है इसको डबल कर दो, तो 2 हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएगा, 3 से 6 हो जाएगा, X है, X से Y हो रहा है, तो Y इज इक्वल टू 2X। या कोई मेरा एक सेट है A, ये वाला सेट है मेरा B, 1 2 3, इसको स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा। X से अगर Y हो रहा है तो Y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ठीक है, इस डबल को मैं नाम दे देता हूँ F। ये F किसी भी एलिमेंट X पे लगेगा तो 2X हो जाएगा। F डबल का मैंने नाम दे दिया सपोज F, F का मतलब डबल। F 1 पे लगेगा 2, F 2 पे लगेगा तो 4, F 3 पे लगेगा तो 6। ठीक है, इस स्क्वायर को मैं नाम दे देता हूँ G। G किसी भी X पे लगेगा तो X स्क्वायर कर देगा, 1 पे होगा तो 1 स्क्वायर कर देगा, 2 पे हो जाएगा तो 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, G 3 पे लगेगा तो 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर में, 1 पे 2, 1 पे 2, 2 पे 4, 3 पे 6। ठीक है बेटे, G को हम ऐसे लिख देते हैं, 1 पे 1 हो जाएगा, 2 पे 4, 3 पे 9। ठीक है बेटे, इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है ना बेटे, इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू 1 पे 2 है, 2 पे 4 है, 3 पे 6 है। फंक्शन की वैल्यू G की वैल्यू 1 पे 1 है, 2 पे 4 है, 3 पे 9 है। ठीक है बेटे, इस तरीके से हम ऑर्डर पेयर में लिख देते हैं। ये जो सेट X है जिससे एलिमेंट्स जा रहे हैं, इसको बोलते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये X से Y में जा रहा है ना, ऐसे करके जा रहा है ना, एरो डायग्राम ऐसे जा रहा है ना बेटे, ये इधर से इधर जा रहे हैं, तो F को मैं ऐसे लिख दूंगा, X से लेके Y। G A से B में जा रहे हैं, ये ऐसे चल रहा है ना सारा काम, तो G को लिख देंगे A से लेके B। ठीक है, तो हम जो सिलेबस में है ना वो R से R है, इसको बोलते हैं रियल वैल्यू फंक्शंस, इसको रियल वैल्यू फंक्शन बोलते हैं। ठीक है बेटे, जो सेट होता है ये भी रियल नंबर है, जिधर जा रहे हैं ये भी रियल नंबर है, लास्ट है ये बेटे। ठीक है कि नहीं, एक तो रियल नंबर में आयोटा नहीं होता, एक इन्फिनिटी नहीं होता रियल नंबर में। कॉम्प्लेक्स नंबर तो आप समझ ही जाओगे, आयोटा नहीं होता, एक इन्फिनिटी रियल नंबर में नहीं होता बेटे, क्योंकि इन्फिनिटी इन्फिनिटी के बराबर है, मतलब ये तो नहीं होता ना बेटे
रियल नंबर क्यों है नहीं है? क्योंकि इन्फिनिटी में 100 इन्फिनिटी जोड़े हैं ना, फिर इन्फिनिटी आ जाता है। तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी से छोटा है, इन्फिनिटी इन्फिनिटी से छोटा है, तो दिखने में ही गलत है। इन्फिनिटी इन्फिनिटी से बड़ा है, ये भी गलत है। इन्फिनिटी इन्फिनिटी के बराबर है, ये भी गलत है, क्योंकि इन्फिनिटी प्लस 100 इन्फिनिटी भी फिर इन्फिनिटी हो जाता है। तो ना ये छोटा है, ना ये बड़ा है, ना ये बराबर है। ठीक है ना बेटे? तो ये इन्फिनिटी जो है रियल नंबर ही नहीं है बेटे। ठीक है कि नहीं? तो ना तो आयोटा यहाँ पे, आयोटा और इन्फिनिटी ना यहाँ रख सकते हैं, आयोटा और इन्फिनिटी ना यहाँ पे आ सकता है बेटे। ठीक है कि नहीं? यस और नो, यहाँ तक ठीक है बेटे? ठीक है बेटे? ये है आ से आ। तो ये जो सेट एक्स होता है ना, जिससे एलिमेंट जा रहे हैं, इसको बोलते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन। जिस सेट में जा रहे हैं इसको बोलते हैं कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। और ये जो आंसर्स आ रहे हैं ना बेटे, आंसर्स को बोलते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन। रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होता है। जैसे अब हम यहाँ पे बनाएंगे ना, जैसे x है, ये y है, 1 2 3 डबल करेंगे, f लगेगा तो 2 4 6, ये डोमेन हो गया, ये डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, और रेंज ऑफ द फंक्शन। रेंज हमेशा कोडोमेन के अंदर ही होती है। ये कोडोमेन है, रेंज है। रेंज जो है इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है ना बेटे? बाहर नहीं जा सकती। जो कोडोमेन के एलिमेंट्स हैं इसको बोलते हैं इमेज ऑफ द फंक्शन। कोडोमेन के एलिमेंट्स को और डोमेन के एलिमेंट्स को बोलते हैं प्री इमेज ऑफ फंक्शन। कोडोमेन के एलिमेंट्स को इमेज ऑफ द फंक्शन, डोमेन के एलिमेंट्स को प्री इमेज ऑफ द फंक्शन। ठीक है बेटे? एक्स से ये वाई है, ये वाई होता है मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y इज इक्वल टू 2x है ना। अगर मैं x को 1 ना रखूंगा ना, y की वैल्यू कभी 2 नहीं आ सकती। y की वैल्यू x पे डिपेंड करती है, x में 1 रखेंगे तो 2 आएगा, वरना जिंदगी में इधर 2 नहीं आ सकता। इधर 2 लाना है ना बेटे, ये वाला 2 लाना है, तो मुझे यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा। अगर मैं 1 नहीं रख रहा तो 2 आएगा ही नहीं। तो y की वैल्यू x पे डिपेंड करती है। तो y जो है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट। इस एरो डायग्राम को बोलते हैं हम मैपिंग, इसको बोलते हैं मैपिंग। ठीक है कि नहीं? For any mapping to be function, any mapping to be a function, two conditions must be satisfied. किसी भी मैपिंग को फंक्शन होने के लिए 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली क्या है? एवरी एलिमेंट इन डोमेन मस्ट हैव एन इमेज। हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए बेटे। ठीक है? और दूसरा क्या है? नो एलिमेंट इन डोमेन, no element in domain can have more than one image। किसी की भी more than one image। ठीक है? पहली वाली बात क्या है? हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे a है, ये b है, इसकी इमेज नहीं है ना 3 की, तो ये फंक्शन नहीं है। इधर छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, 1 2, यहाँ से a b c, ये फंक्शन है। डोमेन, ये डोमेन है मेरी, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। इधर हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट छूट गया तो फंक्शन नहीं होगा बेटा, ये भी देख लेना। इधर छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, इधर कितने 100 छूट जाए, 1000 छूट जाए, 1,00,000 छूट जाए, इधर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रेंज जो है कोडोमेन का पार्ट है। तो कुछ भी यहाँ पे रेंज तो इधर से आएगी, यहाँ छूट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, छोड़ जाए। यहाँ पे ये तो छूट जाएगा बेटे, लेकिन डोमेन में नहीं होना चाहिए। ठीक है कि नहीं बेटे? दूसरा क्या है? नो एलिमेंट इन डोमेन कैन हैव मोर देन वन इमेज।
किसी की भी एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। जैसे 1 2 ए, ये बी और सी, ये फंक्शन नहीं हो सकता। ऐसे हो सकता है 1 2 3, इससे ए आ गया, इससे बी हो गया, ये चल जाएगा बेटे। जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब मेरा रियल नंबर से रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, रियल नंबर है, मान लो ये रियल नंबर, रियल नंबर। -1 और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, -2 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। ये हो जाएगा बेटे। अभी मैंने किया था एफ ऑफ एक्स को हमने 2x किया था, एफ ऑफ एक्स को 0 से मल्टीप्लाई कर दो सपोज, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, सबका आंसर क्या हो जाएगा, फंक्शन है। लेकिन जैसे एफ ऑफ एक्स हमारा एक्स स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर करके 9 और 10 आ कैसे सकता है, किसी का दो आंसर आ ही नहीं सकते। या मैं इसको डबल करूं 6 या 7, ये कैसे दे देगा, दे ही नहीं सकता बेटे। किसी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज होनी नहीं चाहिए बेटे, किसी भी हालत में किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज होनी नहीं चाहिए बेटे। ठीक है कि नहीं, बहुतों की एक बन जाए चल जाएगा, एक से दो नहीं होना चाहिए, ये फंक्शन नहीं है बेटे, ऐसे चल जाएगा। और डोमेन क्या, हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। कोई भी इधर से 1 2 3 इधर से ए बी हो गया, ये छूट गया ना बेटे, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये है। अब आ जाते हैं हम, ये 11th में हमने इतना ही पढ़ा था बेटा, और कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़े थे। हम 12th वाले पढ़ लेते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है ना, एक होता है फंक्शन की क्लासिफिकेशन, वो एक है कि अलग अलग फंक्शंस हैं, कांस्टेंट फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एक्सपोनेंशियल लॉग। वो अपने स्कूल टीचर को बोलो, वो आपको पढ़ा देंगे बेटे, वो जो पढ़ाते हैं वो पढ़ा देंगे। हम तो 12th वाले बता देते हैं कि हमें एमसीक्यू के लिए क्या चाहिए। एक है हमारा क्लासिफिकेशन, एक फंक्शन है 1 1 मैनी वन फंक्शन, 1 1 मैनी वन फंक्शन। ठीक है बेटे, 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन को बोलते हैं इंजेक्टिव। इधर आ गया, जगह चाहिए बाबूजी। ये होता है 1 1 फंक्शन को बोलते हैं हम, ये और पेन भी ले लेता दूसरा। ठीक है कि नहीं, 1 1 मैनी वन फंक्शन। ठीक है, 1 1 फंक्शन। ठीक है, दूसरा पेन भी ले लूं, छोड़ो यार इसको, कर लो आप चुप करके पढ़ाई। 1 1 फंक्शन क्या है, नो टू एलिमेंट्स। अब 5 मिनट तक सिर्फ पढ़ते रहना, उसके बाद सब दोबारा से एक बार रिवाइज करा दूंगा। अभी 2 मिनट में, अगर अगले 5 मिनट में थोड़ा कम समझ में आएगा तो जरा शांति से बैठे रहना। 5 मिनट बाद दोबारा बात करूंगा, सब आ चुका होगा। बस अभी जरा शांति से अब सुन लेना, अगले 5 मिनट बस समझो, सुन लो। नो टू एलिमेंट्स इन डोमेन कैन हैव द सेम इमेज। किसी भी दो एलिमेंट की सेम इमेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है कि नहीं बेटे, 1 2 3 ए बी सी, किसी भी दो एलिमेंट, आपको ये तो पता है फंक्शन में ऐसे तो हो ही सकता है बेटे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी दो एलिमेंट की सेम इमेज नहीं होनी चाहिए। ये है 1 1 फंक्शन, ये है 1 1 फंक्शन, मतलब कि इंजेक्टिव। 5 मिनट बोला है, रुक जाओ। फिर होता है मैनी वन फंक्शन, एटलीस्ट टू एलिमेंट्स इन डोमेन हैव सेम इमेज। कम से कम दो एलिमेंट की सेम इमेज होनी चाहिए। इसका इंजेक्टिव में ऐसे लिख देंगे, नॉट इंजेक्टिव, बस इसका कोई नाम नहीं होता। 1 1 का नाम होता है, इसका कोई नहीं होता, इसका कोई नॉट इंजेक्टिव बोल दिया। कम से कम दो एलिमेंट की सेम इमेज होनी चाहिए, 1 2 3 ए बी, बस। कम से कम दो एलिमेंट की सेम इमेज हो। 1 1 क्या है, किसी भी दो एलिमेंट की सेम इमेज नहीं होनी चाहिए। मैनी वन क्या है, कम से कम दो एलिमेंट की सेम इमेज होनी चाहिए। एक तो हो गया 1 1 मैनी वन फंक्शन। ठीक है बेटे, 1 1 मैनी वन फंक्शन। इसको पता नहीं देता हूँ यार, क्योंकि ऐसा ना उसको
वन मैनी वन फंक्शन। दूसरा कौन सा है, इनटू ऑन टू फंक्शन। ठीक है बेटे, अब अभी 2 मिनट और को अभी अभी बता देता हूँ। तो पहले ऑन टू बता देता हूँ। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू क्या होता है, नो एलिमेंट इन कोडोमेन is without its pre-image। एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जिसकी प्री इमेज ना हो बेटे, क्योंकि 1 2 3 ABC, वैसे यहाँ तो छूट ही सकता था, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं छूटना चाहिए, ठीक है कि नहीं। ऑन टू फंक्शन का नाम होता है सब्जेक्टिव। अब आपके मन में आ रहा होगा 1 1 भी है, अभी रुक जाओ शांति से 2 मिनट। फिर क्या है, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन क्या है, नो एलिमेंट इन कोडोमेन इज विदाउट इट्स प्री इमेज। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए कोडोमेन में जिसकी प्री इमेज नहीं होनी चाहिए, ना हो। इनटू फंक्शन क्या है, एटलीस्ट वन एलिमेंट इन कोडोमेन इज विदाउट इट्स प्री इमेज। ठीक है, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होगा विदाउट इट्स प्री इमेज। ठीक है बेटे, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होगा 1 2 3 ABCD, कम से कम एक एलिमेंट होगा जिसकी प्री इमेज नहीं होगी। ठीक है कि नहीं बेटे, ये इनटू फंक्शन हो गया। ऑन टू क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, यहाँ छूट गया तो फंक्शन ही नहीं है बेटे, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। ठीक है ना बेटे, ये होता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू का फंक्शन का नाम क्या होता है, सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को क्या बोलते हैं हम, सर्जेक्टिव फंक्शन। 1 1 का नाम होता है इंजेक्टिव फंक्शन। इनटू फंक्शन ये हो गया। तो अब ये जो है ना मिक्सअप में चलता है, देखो 1 1, अब देखो इनटू होता है 1 1, ऑन टू होता है, ये 1 1 मैनी वन से इसका कोई लेना देना नहीं है। फिर होता है मैनी वन इनटू होता है, और मैनी वन ऑन टू भी होते हैं फंक्शन आपस में। देखो 1 1 इंटू 1 2 3 ABC, और एक छूट गया 1 1 इंटू 1 2 3 ABC, ये नहीं छूट रहा तो ऑन टू। मैनी वन इंटू 1 2 3 AB, एक छूट गया, ये मैनी वन हो गया, मैनी वन ऑन टू 1 2 3 AB। देखो 1 1 है ये बेटा, आप देख रहे हो ना 1 1 है ना, किसी भी दो की एक इमेज नहीं है, ये भी दो की एक इमेज नहीं है। 1 1 हो गया किसी भी दो एलिमेंट की। 1 1 क्या होता है, नो टू एलिमेंट्स इन डोमेन, किसी भी दो एलिमेंट की सेम इमेज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कम से कम दो की सेम इमेज होना चाहिए। आप ये देख रहे होगे, ये 1 1 हो गया, ये 1 1 है, यहाँ यहाँ पे दो की सेम इमेज हो गई, यहाँ पे देख रहे हो, ये मैनी वन हो गया, ये भी मैनी वन है। यहाँ छूट गया तो इनटू है, नहीं छूटा तो ऑन टू है। यहाँ छूट गया तो इनटू है, नहीं छूटा तो ऑन टू। तो 1 1 इनटू भी हो सकता है, 1 1 ऑन टू भी हो सकता है। मैनी वन है क्योंकि दो से सेम चल रही है, एक छूट गया इनटू, नहीं छूटा ऑन टू, बस यही कहानी है उनके। अब आप देख लो दोबारा से, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि हम इतनी देर से क्या कर रहे थे। यहाँ पे हमने जो है, यहाँ से आ जाओ, दुकान चला, ठीक है ना। यहाँ पे ये है 1 1 मैनी वन। देखो 1 1 फिर एक बार दोबारा से देख लेते हैं। किसी भी दो एलिमेंट की सेम इमेज नहीं होनी चाहिए, किसी भी दो एलिमेंट्स की सेम इमेज नहीं होनी चाहिए। तो एक से एक चल रहा है, दो से कम दो से एक चलेगा, ऐसे बनेगा तो मैनी वन हो जाएगा। ठीक है कि नहीं,
ठीक है। और इंटू ऑन टू में क्या है, अगर एक भी नहीं छूटा, एक भी नहीं छूटा तो ये ऑन टू हो जाएगा बेटे, एक भी छूट गया तो इंटू हो जाएगा। ये वन वन इंटू है, वन वन है इंटू है, नहीं छूटा ऑन टू, मैनी वन छूट गया इंटू, नहीं छूटा ऑन टू। तो वन वन ऑन टू भी है, वन वन होता है मेरा इंजेक्टिव, ऑन टू होता है सब्जेक्टिव। तो जो वन वन और ऑन टू दोनों है इसको बोलते हैं बाइजेक्टिव। इनमें से अगर एक भी नहीं हुआ ना बेटे, जो वन वन भी है और ऑन टू भी है, इंजेक्टिव भी है सब्जेक्टिव भी है, जो इंजेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों है तो हो जाएगा बाइजेक्टिव। जो फंक्शन इंजेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी है तो उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव। ठीक है बेटे। अब ये है हमारा, अब मैं आपको बताता हूँ, आप बताना जरा, आप बताओ जरा ये फंक्शन क्या होगा, मैं बताने वाला हूँ। देखो 1 2 3 4, ये फंक्शन क्या है बताओ। ये है मैनी वन इंटू, ठीक है बेटे। और बताओ वन वन मैनी वन इंटू ऑन टू, वन से ये क्या है, ये है वन वन ऑन टू, ये हो जाएगा वन टू ए बी सी, ये क्या है वन वन इंटू, ठीक है। ये क्या हो जाएगा वन टू ए बी सी, ये कौन सा है, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक से दो इमेज आ गई ना बेटे, किसी भी एलिमेंट की दो इमेज आ ही नहीं सकती बेटे, किसी भी हालत में इसकी ये फंक्शन नहीं है बेटे। या फिर ऐसे बोलूं 1 2 3 ए बी, ये क्या है, ये भी फंक्शन ही है, क्योंकि इसकी डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, ये फंक्शन नहीं है। यहाँ पे एक से दो नहीं बन सकते बेटे, ऐसे मत सोचिए मैनी वन ऑन टू, ये कोई मैनी वन नहीं है, और ये वन वन इंटू भी नहीं सोच सकते, ये फंक्शन ही नहीं है, ये भी फंक्शन नहीं है। सोच समझ के, ठीक है ना बेटे, फंक्शन होना चाहिए, हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, किसी की भी एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। अब आ गया हाउ टू फाइंड फंक्शन इज वन वन और मैनी वन, ठीक है ना बेटे, हाउ टू फाइंड फंक्शन इज वन वन और मैनी वन। हाउ टू फाइंड फंक्शन इज वन वन मैनी वन। जो मैं अपने ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, मैं उसमें जो मैं तरीके यूज करूंगा ना बेटे, बस वो वाले आपको बता देता हूँ, बाकी तो फिर कर लेना उसको बेटे, ठीक है कि नहीं। एक तो मेथड कई है बेटे, पहला तो सीबीएसई वाले मेथड देख लो। पहला क्या है, हम लेंगे x1 x2 जो डोमेन ऑफ द फंक्शन, यहाँ पे मेरा मान लो x है, ये y है, यहाँ पे x1 x2 दे दूंगा, यहाँ पे f लगेगा तो ये f ऑफ x1 बन जाएगा, यहाँ पे लगेंगे f ऑफ x2 बन जाएगा, तो f ऑफ x1 निकाल लेंगे, f ऑफ x2 निकाल लेंगे, x1 डालेंगे बेटे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, f ऑफ x1 को f ऑफ x2 से इक्वेट कर देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। अगर x1 इज इक्वल टू x2 इज द ओनली सॉल्यूशन, ठीक है कि नहीं, यही एक सॉल्यूशन आएगा, देन फंक्शन इज वन वन। if there exists a solution other than x1 is equal to x2, then function is many one। अभी इसका मतलब समझा देता हूँ, ठीक है, अभी दोबारा से देख लेते हैं, ठीक है बेटे। पहला तो मेथड ये है, ठीक है, आप इसको नोट कर लो। x1 x2 हम क्या करते हैं, यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है, ये f ऑफ x1 है, ये f ऑफ x2 है, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। अगर x1 इज इक्वल टू x2 है तो फंक्शन होना ही बराबर है, x और x बराबर है तो फंक्शन की वैल्यू बराबर आएगी। अगर यही एक सॉल्यूशन है तो होना ही होना है, x1 x2 के बराबर है, जब सेम चीज में तो आंसर सेम ही आएगा, तो f ऑफ x1 f ऑफ x2 होगा बराबर। लेकिन अगर ऐसा आ जाए कि x1 इसके अलावा ये दोनों बराबर नहीं है लेकिन तब भी फंक्शन बराबर बन रहा है, मतलब दो अलग अलग से सेम आंसर आ गया, तो मिनिमम हो जाएगा बेटे।
जैसे एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा एक्स स्क्वायर, फंक्शन क्या है रियल नंबर से लेके रियल नंबर, ठीक है बेटे। अब ये हमें पता ही है कि मैनी वन है, दिख रहा है आपको, -1 और 1 का स्क्वायर 1, -2 और 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है बेटे। तो हमारा ये फंक्शन है, मैं x1 x2 ले लूंगा, ये रियल नंबर से रियल नंबर डोमेन में, एफ ऑफ x1 क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर एफ ऑफ x, एफ ऑफ x2 क्या हो जाएगा, x2 का स्क्वायर एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज 0, तो x1 माइनस x2, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, या तो इसको 0 करेंगे तो x1 इज इक्वल टू x2 तो होना ही होना है, लेकिन ये कि अगर मैं इसको 0 करूंगा ना, x1 जो है x2 का नेगेटिव है, ये भी एक सॉल्यूशन पॉसिबल है। जैसे x2 को ले लेंगे 1 तो x1 क्या हो जाएगा -1, तो भी ये फंक्शन की वैल्यू बराबर है बेटे, ये तब भी ये फंक्शन की वैल्यू बराबर है, ये नेगेटिव है। x2 को आपने ले लिया 2, तो x1 क्या हो जाएगा -2, तब भी ये फंक्शन की वैल्यू बराबर है। x1 x2 के बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी ये दोनों इक्वल नहीं है, तब भी फंक्शन की वैल्यू बराबर है। तो कोई ऐसी वैल्यू मिल गई बेटे तो ये फंक्शन हो जाएगा 1 1 हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा। कोई और पॉसिबिलिटी है कि जरूरी नहीं है कि ये देखो ये इसका नेगेटिव है, ये इसका नेगेटिव है, तो भी फंक्शन की वैल्यू बराबर होगी, तो ये फंक्शन हो जाता है मैनी वन, ठीक है बेटे। अब जैसे कोई फंक्शन होता f है मेरा, मान लो r से r, f ऑफ x क्या है मेरा 3x प्लस 4 है, ठीक है बेटे। तो x1 x2 ले लूंगा डोमेन ऑफ द फंक्शन में, ठीक है। f ऑफ x1 लिख दूंगा, f ऑफ x1 क्या हो जाएगा 3x1 प्लस 4, x2 क्या हो जाएगा, f ऑफ x1 इज x2 3x2 प्लस 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3x1 इज 3x2, यही एक सॉल्यूशन है, therefore it is 1 1, ठीक है ना बेटे। यही चीज अगर f नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर, ये फिर 1 1 बन जाएगी। देखो नेचुरल नंबर है ना, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 4 9 16 25, किसी की सेम आएगी नहीं। अब हम x1 x2 ले लेंगे ना नेचुरल नंबर में, तो f ऑफ x1 को f ऑफ x2 से इक्वेट करूंगा, जैसे पहले कर रहे थे, x1 स्क्वायर को x2 स्क्वायर से इक्वेट करूंगा, फिर वही घुमा के जो हम लाए थे, x1 माइनस x2, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, इसको 0 करेंगे, x1 इज इक्वल टू x2, x1 इज माइनस x2, ये हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल, क्योंकि नेचुरल नंबर डोमेन जो है नेचुरल नंबर पे है, नॉट पॉसिबल। तो इस केस में फिर ये 1 1 बनेगा बेटे, क्योंकि वहां उसका नेगेटिव हो ही नहीं सकता बेटे, कोई नंबर नेचुरल नंबर में कोई नंबर दूसरे का नेगेटिव होता ही नहीं है बेटे। तो ये देखना पड़ेगा कि हर बार x1 इज इक्वल टू x2 के अलावा सॉल्यूशन आएगा, वो होना भी चाहिए। यहाँ पे आंखें बंद करके नहीं कुछ काम करना बेटे, ये देखना पड़ेगा। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, तो मैं एक बार एनसीईआरटी आपको 1 मिनट दिखाता हूँ जरा, एनसीईआरटी ना 1 मिनट रुको जरा। जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है हमारे, मैं 1 मिनट आपको ये दिखाता हूँ बेटे। जैसे हमारी एनसीईआरटी है ना 12th क्लास की, जैसे ये फंक्शंस की है 1.2, जैसे ये वाला क्वेश्चन है 10th है, मान लो ए से आर 1 1 जस्टिफाई योर आंसर, मान लो ये 10th क्वेश्चन है, ठीक है बेटे। आप इसको 10th क्वेश्चन को यहाँ पे ले आओ, ठीक है। ये 10th क्वेश्चन आपने यहाँ पे ले आए, ठीक है। एफ ए क्या है हमारा r-3, ए क्या है r-3, और बी क्या है r-1। तो ए से बी तक फंक्शन ए से बी है, ये ए है मेरा r-3, एफ ऑफ एक्स क्या है x-2 x-3, हम x1 x2 ले लेंगे किसमें ए में, एफ ऑफ x1 को लिख देंगे x1 - 2 x1 - 3, एफ ऑफ x2 लिख देंगे x2 - 2 x2 - 3, एफ ऑफ x1 को एफ ऑफ x2 से इक्वेट कर देंगे, x1 - 2 अपॉन x2 - 2
ऐसे हो जाएगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो ये क्या हो जाएगा, x1 x2 minus 3x1 minus 2x2 plus 6 is x1 x2 minus 2x1 minus 3x2 plus 6, 6 से 6, ये माइनस 3x1 है, माइनस 2x1 है, इधर लेके आऊंगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस x2, x1 इज इक्वल टू x2, देयरफॉर ये 1 1, ये हो जाएगा 1 1। ठीक है बेटे, इस तरीके से। अब मान लो यही वाला क्वेश्चन है हमारा, f ये वाला x4 है, अब 1 ऑन टू इंटू बाद में देखेंगे, x4 है ना, तो फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 4 है। अब ऐसे ही देख लो, माइनस 1 की पावर 4, 1 1 की भी, और ये डोमेन क्या है, रियल नंबर्स है, यहाँ पे 1 आ रहा है, माइनस 2 और 2 की पावर माइनस 2 और 2 का क्या आ जाएगा 16, तो ये जो होगा वो मैनी 1 तो पक्की बात है, ठीक है कि नहीं। अब इंटू ऑन टू एनी वो बात की बात है, तो वो देखेंगे, अभी तो फिलहाल 1 ये मैनी 1 है, ठीक है बेटे। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस कर देंगे, जैसे यहाँ पे है ये वाला n से n, बताना जरा, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, ठीक है बेटे, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, ये 1 1 है, कोई नेगेटिव होगा नहीं, इंटीजर है, ये भी 1 1 होगा, ये मैनी 1 होगा, यहाँ नेगेटिव हो सकता है बेटे, इसका इंटीजर है ना, इंटीजर में तो नेगेटिव होता ही है, माइनस 1 और 1 का रियल नंबर, ये भी मैनी 1 हो जाएगा। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर क्यूब, ये 1 1 होगा, नेचुरल नंबर में क्यूब होगा ना, किसी दो नंबर का क्यूब सेम ही नहीं हो सकता, इंटीजर में भी 1 1 होगा बेटे, इसमें भी कोई किसी का नेगेटिव या पॉजिटिव के क्यूब अलग अलग आने हैं, किसी दो नंबर के क्यूब सेम हो ही नहीं सकते बेटे, ठीक है कि नहीं। तो बोलोगे 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, माइनस 2 का माइनस 8 हो जाएगा, इस तरीके से अंदाजा लगा लेना बेटे, ठीक है कि नहीं। मैंने यही के यही कर दिया आपको, अब आप इसको अपने आप सोच लेना, नहीं आएगा तो फिर देखते हैं बेटे, ठीक है कि नहीं। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा ये मेथड 1 था, ये कौन सा था, हाउ टू फाइंड, ये था मेथड 1, मेथड ये था मेथड 1, ठीक है जी। सीबीएसई में जो एनसीईआरटी में है ना, वो वाले बता देता हूँ, मेथड 2, बस एनसीईआरटी में ये 2 मेथड है, मैं आपको एक और बता देता हूँ थोड़ा सा तेज करने के लिए। मेथड 2 में क्या है, हम x1 x2 ले लेते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन पे, ठीक है कि नहीं बेटे, 2 नंबर ले लिए, सच दैट हम ये मानते हैं कि x1 जो है x2 के बराबर नहीं है। अगर हम ये शो कर दें कि f of x1 is not equal to f of x2, then function is 1 1। अगर x1 x2 अलग है, और अगर हम ये शो कर दें कि f of x1 is not equal to f of x2, तो फंक्शन 1 1 होगा। कैसे, हमने यहाँ पे ले लिया एक x1, यहाँ ले लिया हमने, ये ले लिया, ये डिफरेंट है, ये f of x1 हो जाएगा, ये f of x2 हो जाएगा, तो f of x1 भी f of x2 के बराबर नहीं है। जब ये 2 अलग नंबर होंगे, आंसर भी डिफरेंट है, हर डिफरेंट कोई भी, ये तो एनी नंबर हो गए, कोई भी जनरल नंबर है, 2 अलग नंबर पे 2 अलग आंसर आ रहे हैं, तो फंक्शन 1 1 हो जाएगा बेटे। और क्या, हर बार 2 अलग नंबर है, डिफरेंट नंबर्स के आंसर हमेशा ही डिफरेंट आएंगे, अगर ये शो हो जाए तो फंक्शन इज 1 1। गलत चीज नहीं शो हो सकती, जैसे f of x हमने लिया था 3x + 4 लिया था, अभी रियल नंबर से लेके रियल नंबर, यहाँ पे हमने लिया था ना बेटे 3x + 4, ये वाला, ये 3x + 4 रियल नंबर से हमने 1 1 दिखाया था, ठीक है कि नहीं बेटे। तो अब ये देखेंगे ना, यहाँ पे है हमारा, तो क्या है, अब यहाँ पे हम x1 x2 रियल नंबर में ले लेंगे, हम ये मान रहे हैं सच दैट x1 is not equal to x2, x1 x2 के बराबर नहीं है। अगर ये 2 नंबर बराबर नहीं है तो 3x1 भी कभी 3x2 के बराबर नहीं होगा, 2 डिफरेंट नंबर का 3 टाइम्स भी डिफरेंट होगा, ये नहीं है, तो दिस इंप्लाइज 3x1 + 4 3x2 प्लस, ये 2 अलग अलग नंबर है, उनमें 4 4 ऐड कर देंगे तब भी बराबर नहीं होगा, ये f of x1 बन जाएगा बेटे, f of x1 क्या हो जाएगा, 3x1 + 4 is not equal to f of x2, therefore it is 1।
एफ ऑफ x1 क्या हो जाएगा, एफ ऑफ x1 क्या हो जाएगा 3x1 + 4, एफ ऑफ x2 क्या हो जाएगा 3x2 + 4। तो हम देखेंगे ना बेटे, ये जब दो नंबर डिफरेंट है तो उनका 3 टाइम, दो नंबर अलग अलग है ना, उसका 3 टाइम्स भी करेंगे वो हमेशा अलग अलग ही आएगा। तो जब ये दो अलग डिफरेंट हैं तो उसमें सब में सेम ऐड कर दूंगा तब भी वो बराबर नहीं होगा। तो एफ ऑफ x1 तो ये 1 1 हो जाएगा। अगर वो वाला जो किया था ना एफ आर से आर एफ ऑफ x = x², ये हमें पता ही है कि -1 और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, -2 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ये हमें पता ही है बेटे। हम x1 x2 ले लेंगे रियल नंबर में सच दैट x1 = x2। अगर हम ये लिख दें कि x1² x2² के बराबर नहीं है, अगर हमने ये लिख दिया दिस इज रॉन्ग, ये नहीं लिख सकते, ये नहीं लिख सकते, इट डज नॉट इम्प्लाई। गलत क्यों है, x1² x2² के बराबर नहीं है ऐसा, इसलिए ये गलत है क्योंकि -1 जो है 1 के बराबर नहीं है, लेकिन -1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर तो बराबर ही है बेटे, 1 = 1 है। तो ये हम नहीं लिख सकते कि दिस इज नॉट इक्वल टू दिस इज रॉन्ग। तो ये हो जाएगा। ठीक है, अगली 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 वाली वीडियो में एक तो ये हो गया 1 1 मैनी 1 का, ठीक है, इनटू ऑन टू, और जो अलग वाले मेथड है मैं आपको अगली वाली वीडियो में बता देता हूँ। ये लंबी होगी है वीडियो, इसको इतना ही रहने दो, ठीक है कि नहीं बेटे। ये अगली जो 3rd वीडियो बनाता हूँ ना उसके अंदर इनटू ऑन टू कैसे देखते हैं, और वो पार्ट 1 2 3 कर दूंगा। थ्योरी पार्ट 1 एक पहले रिलेशन की है, पार्ट 2 ये है, पार्ट 3 और अभी भी इसमें एक्चुअली आधा पौना घंटे का काम है ढंग से सीखने के लिए। अगर मैंने उसको अभी इसमें कर दिया बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, फायदा कुछ नहीं है। कोई डाउट हो तो मैसेज कर देना 7, ठीक है ना। कोई डाउट हो तो मैसेज कर देना, कोई ऐसी कोई आफत नहीं आ रही, देख लेते हैं, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट वीडियो में बनाता हूँ तो उसमें पार्ट 1 2 3 में होगा, मतलब जैसे थ्योरी चैप्टर 1 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन मिल जाएंगे बेटे। अब इसमें भी ना अभी आधा पौना घंटा और लगेगा यार, इसको फायदा भी नहीं, बहुत लंबी हो जाएगी।